नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वाराणसी से एक 32 सेकंड का वीडियो है और ये 32 सेकंड का वीडियो भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में बैठे वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी सबके लिए फांस बन गया। खुला चैलेंज। एक काशीवासी कहते भी हैं कि काशी में सब बाबा के लोग हैं, बाबा के भक्त हैं, वो डरते उसते नहीं किसी से। ये गफलत होगा योगी आदित्यनाथ को या मोदी को कि वो गोरखपुर में डरा लिए, गुजरात में डरा लिए, दिल्ली में डरा लिए। काशी में अगर काशी वालों को डरा लिए ना, तब तो फिर सारे अवरोध खत्म हो जाएंगे। उनको आप झांसे में भले ले लो, डरा नहीं पाओगे। उस वीडियो में खुला चैलेंज है, मुझे फांसी दे दो या योगी को हटा दो। क्यों? ये चैलेंज कितना बड़ा है? ये वो चैलेंज है जो योगी आदित्यनाथ को बेनकाब कर रहा है। ये वो चैलेंज है जिस चैलेंज में योगी पकड़े गए हैं। अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में सच्चे हैं, एक संत के रूप में सच्चे हैं, तो योगी आदित्यनाथ को सामने आना चाहिए। अब आर पार कौन सच्चा कौन झूठा आर पार करना चाहिए। हम दिखाएंगे कि कौन सच्चा कौन झूठा। योगी जी सच्चे साबित होंगे, हम दिखाएंगे कि योगी सच्चे थे। आओ, एक आम आदमी चैलेंज किया है और राहुल की टीम दिल्ली में बैठ करके अब कच्चा चिट्ठा खोल रही है। भाऊ को लाइए, एक एक करके दिखाएं हम आपको। कई वीडियोज हैं। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले पहला वीडियो प्ले कर दीजिए। ये चेहरा ध्यान रखिएगा, वो चेहरा है जिसने मणिकर्णिका घाट पर हो रहे तोड़फोड़ के बारे में वीडियो बना करके बताया था। आप देखिए, माला वाला पहने हुए जो हैं, इन्होंने बताया था। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? ये एआई के वीडियो हैं, सब फर्जी वीडियो हैं बदनाम करने के लिए। सुनिए जरा इनको सुनिए। 32 सेकंड वाला इनके बाद सुनिएगा, पहले इनको सुनिए। एक हफ्ता पूर्व मैंने वो वीडियो बनाया था और मैं कह देना चाहूंगा कि वो वीडियो किसी भी प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो नहीं था। और जो भी लोग इस वीडियो को लेकर ये समझ रहे हैं राजनीति का विषय है, तो ये मैं न किसी पक्ष से संबंध रखता हूँ, न किसी विपक्ष से संबंध रखता हूँ। मेरा संबंध सदा धर्म से रहा है और धर्म से ही रहेगा। सनातन धर्म के को लेकर के जो कुछ भी गलत अनैतिक कार्य कराया जाएगा या किया जाएगा, उसके विरुद्ध हम स्पष्ट आकर के बोलेंगे। और सरकार से अभी मेरा निवेदन ये रहेगा कि कोई भी धर्मयुक्त ही कार्य करवाएं काशी में। नहीं तो मुख्यमंत्री जी नीचे तक आए ही नहीं, कॉरिडोर में कल आए थे और जो उनको दिखा दिया गया, जो कुछ भी कहा जाए। बाकी मूर्ति तोड़ी गई थी। बाकी हमारा वर्तमान सरकार योगी जी से, मोदी जी से और जितने भी अधिकारी गण हैं, उन्होंने कहा है संरक्षित कर लिया गया है, तो इस बात को मान लिया जाता है। आगे से वो ध्यान रखिए कि काशी का जो भी विकास कार्य करवाया जाए, धर्मयुक्त करवाया जाए, शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ। एआई थ्योरी एआई वाले लाए होंगे, हम तो एआई नहीं है, ना एआई के विषय में हम जानते हैं। हम जो स्पष्ट सभा दिखता है वही बोलते हैं। स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत हमारे शास्त्र में भी बोला गया। स्पष्ट कहिए, काशी जी में रहिए। करते हैं स्नान, ये परम पौराणिक तीर्थ है, यहाँ से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। बोला गया न मणिकर्णिका समम तीर्थम अखिल ब्रह्मांड गोल के, पूरे ब्रह्मांड में इसके समान कोई तीर्थ नहीं है। सभी की उत्पत्ति ही मणिकर्णिका से ही हुई है। इस समय देखिए मणिकर्णिका मणिकर्णिका ये ट्रेंड में न्यूज में हर जगह गुजरा। जी अवश्य हुआ है, तभी तो हमने स्पष्ट आकर के वीडियो बना करके बोल दिया है। ये पंडित शिवम शर्मा, ये है काशीवासी। क्या कहा? स्पष्ट बोलिए, सुखी रहिए। बहुत कुछ लोगों को समझने के लिए भी है। एक 32 सेकंड और भाव, एक 32 सेकंड और सुनिएगा। 32 सेकंड आप म्यूट हैं, अब 32 सेकंड और, तब असली देखिए। 32 सेकंड प्ले करो भैया। मेरे एआई अगर है वीडियो तो मुझे प्रधानमंत्री जी फांसी दे दें, और नहीं तो जिसने एआई का आरोप लगाया उसको टर्मिनेट कर दें। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? बोलिए। वीडियो की सत्यता पर किसी तरीके की मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूँ अगर मेरा वीडियो एआई है तो। आपने क्या देखा, क्या कैसे कुछ हुआ? वहाँ मूर्ति पड़ी थी, वीडियो साफ था कि आपने चलाया, मूर्ति टूटी, खंडित हुई, तो मैं बोला। बाकी कौन आगे और भी बातें हैं, लेकिन इतने में क्या, एक लाइन सीधा, मुझे फांसी दे दो और नहीं तो बर्खास्त करो। आशीष जी, हम इस फील्ड में बहुत दिनों से हैं, हमें पता है एआई जनरेटेड क्या होता है, ये नॉन एआई जनरेटेड क्या होता है। 2 मिनट में दिख जाता है। ये जब पहले वहां ड्रिलिंग कर करके तोड़ा गया, वही वीडियो मैंने देखा था। जो ड्रिलिंग हो रहा था, नीचे मूर्ति पड़ी हुई थी, दूसरी मूर्ति टूट रही थी, वो वीडियो भी मैंने देखा। तो मैंने तो आपको कहा
कि यशवंतराव होलकर गए तो उसको ये बोला गया कि कुछ मूर्तियां गलती से टूटी। ताई को ये बोला गया कि जेबीसी जा रही थी, जेबीसी का धक्का लगने से कुछ एरिया गिरा। और अब ये बोलते हैं कि जो भी गिरा दिखाया जा रहा है वो एआई है। पहले मुझे लगता है कि महाराज को एआई क्या है ये पता ही नहीं, क्योंकि ये सब कुपड़ों की जमात है। इनको पहले एआई क्या है ये समझाना चाहिए, 2-4 एआई जनरेटेड वीडियो दिखाना चाहिए, तब उनको समझ में आ गया कि एआई आएगा कि एआई जनरेटेड वीडियो किसको कहते हैं। ये एआई की थ्योरी प्रशासनिक अधिकारियों ने निकाली है। ये जो आईएएस आईपीएस बैठे हैं यहाँ पे, जब बात उनके गले पे आ गई, क्योंकि उन्होंने तो कभी ये नहीं बोला होगा कि कहीं संरक्षित करनी है कोई चीजें, बस तोड़ना है घाट जी, नया बनाना है, तोड़ो इसको। उस टूटने में देवी अहिल्या ने स्थापित की हुई कुछ मूर्तियां, देवी अहिल्या की मूर्ति, इन सब के साथ क्या हो रहा है इसका कभी उन्होंने ज्ञान नहीं लिया, क्योंकि उनको एक ही मूर्ति को संभालना है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, और दूसरी मूर्ति की पूजा करनी है जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। उन्हीं पे दुकान चल रही है। तो योगी आदित्यनाथ जिसको सन्यासी बोलते हैं, उनको रोटी सेक सेक के चूल्हे पे खिलानी है, यही कलेक्टर का काम रह गया। और काशी रहेगी भगवान भरोसे। काशी, और उसने बोला ना, स्पष्ट बोलिए काशी में रहिए। लेकिन झूठ बोलने वाला आदमी लगातार काशी से जीत भी रहा है। ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। कंफ्यूज्ड बोलिए और काशी में रहिए, या कंफ्यूज्ड सच स्पष्ट बोलिए काशी में रहिए, कंफ्यूज्ड बोलिए काशी से जीतिए। क्या नया नारा है? सवाल है मूर्तियां टूटी। अब एआई जनरेटेड जो वीडियोस है उसके ऊपर आना चाहिए। जो चैलेंजेस योगी आदित्यनाथ को मिले हैं वो सामने आनी चाहिए, कड़ी कार्यवाही होगी। ऐसी धमकी देके बाबा ये गोरखपुर नहीं है, ये पूर्वांचल नहीं है, ये काशी है, बाबा की नगरी त्रिशूल पे खड़ी है, आप ही के सनातन धर्म के अनुसार। वहां आज नहीं हुआ भाई, स्कंद पुराणों के मंदिरों को गिराया गया जब कॉरिडोर बना। कितने शिवलिंग ऐसे, तब तो एआई भी नहीं था। जब बोला गया एआई 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 तो अब आया, तब कहां का एआई था? आपके लिए तीर्थ क्षेत्र ये व्यापार का केंद्र है। रिलीजियस टूरिज्म नाम का एक प्रकार है। उसको शुद्ध हिंदी में यदि मैं कहूं, भावार्थ यदि ट्रांसलेट करूं, तो तीर्थ बेचो। द रिलीजियस प्लेसेस ऑन सेल। आप टूरिज्म बेच रहे हो, आप आस्था को जगह नहीं दे रहे हो। आप आंकड़े के साथ खेल रहे हो कि 4 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग, वो आंकड़े कहां से आते हैं ये भगवान जाने। कुंभ में जितने लोग आए और वो ट्रेन से और रोड से यदि गिने जाए तो उतनी गाड़ियां भी नहीं घुस सकती जितना आंकड़ा बताया गया है। लेकिन आंकड़ा है इनके पास, वो आंकड़ा फर्जी है, कहां से इसका कोई सत्यापन नहीं। लेकिन आपको आंकड़ा बेचना है, 4 करोड़ लोग आए, इसका मतलब क्या हुआ? भले ही शंकराचार्य को कूट कूट के रख दो साइड को। कौन शंकराचार्य? कौन सनातन धर्म? कौन बाबा काशी विश्वनाथ? हमको तो आसपास का ब्यूटिफिकेशन करना है। लेकिन मैं एक जरा कांग्रेस से पवन खेड़ा को सुनाना चाहता हूं, लेकिन एक बात कहूंगा, अक्सर ईमानदारी से एक्सेप्ट करते हैं, अक्सर हम भाव कार्यक्रम में या बाहर भी इससे अलग भी बात करते हैं, तो मैं कई बार थोड़ा सा मैं निराशावादी होता हूं कि क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। भाव कहता नहीं कुछ होगा। आज मैं पूरे आशा से कह रहा हूं, क्योंकि मैं प्रसंग, जब आपने कहा ना कि सच बोलो, स्पष्ट बोलो, काशी में रहो, और वहां पर झूठ बोलो, भ्रमित करो, और काशी से जीतो वाला है। देखिए, शिव का ही परम भक्त रावण, अपने विनाश के लिए उसने भी, रावण ने भी लंका जीती थी। बस इतने कहूंगा, कुछ नहीं। दूसरी बात और है आशीष जी,
लंका जीती थी। और रावण इतना अहंकारी हो गया था कि स्वयं अपने भगवान को ही चैलेंज कर बैठा। याद है वो पुराणों में कथा, जब वो कैलाशी उठाने का प्रयास किया था, अपने ताकत पे इतना विश्वास था उसको, तो भगवान ने सिर्फ पैर की एक अंगूठे से रावण को उसकी औकात दिखा दी थी। ये क्या है? ये जीर्णोद्धार नहीं है, ये काशी में कैलाश उठाने का प्रयास है। रावण ने भी यही सोचा था कि मैं सोने का महल बनाऊंगा अपने भगवान के लिए, लेकिन भगवान ने रावण को ही सजा दी। भगवान सोने के महल के मोहताज नहीं। वो बाबा तो एक बार पवन खेड़ा सुनाइए। अभी पिछले हफ्ते हमारे साथियों ने यहां प्रेस वार्ता की, वाराणसी में देवी अहिल्याबाई होलकर जी का कैसे मूर्ति को तोड़ा गया, और मुख्यमंत्री आकर एफआईआर करा रहे हैं उन लोगों पर जो उस बात का खुलासा करते हैं। कहते हैं साहब ये एआई है। माफ कीजिएगा, ये एआई नहीं है, ये बेहयाई है। ये एआई नहीं है। ये क्या एआई है? ये आपके सामने जो आपने देखा क्या एआई है? एक गेरुआ कपड़े, भगवा कपड़े पहने हुए व्यक्ति यूं सरेआम आकर झूठ बोले कि ये एआई। अरे उनके वंशज, उनका परिवार, अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने इतना बड़ा ज्ञापन दिया है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। तो आपको मैं कई उदाहरण देता हूं। कोविड से शुरू कीजिए, महाकुंभ तक आइए, कुव्यवस्था का आलम है। और फिर उसके बाद एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जो अत्याचार कल हुआ, माघ मेले में शाही स्नान की एक परंपरा कोई आज की तो है नहीं। न अंग्रेजों ने उसको रोका, न मुगलों ने उसको रोका। किसने रोका? उन्हीं लोगों ने जिनके नाम पे एक पिक्चर बनी थी, नमक हराम। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी, लेकिन शंकराचार्य की पालकी पे शंकराचार्य जाएं शाही स्नान करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए? Z+ सिक्योरिटी, 50 गाड़ियों का काफिला। कौन है मोहन भागवत? इस धर्म के आधार पर खड़े होकर ये वोट लेते हैं और फिर मूर्ख बनाते हैं सबको। इनकी आस्था नहीं है कोई। हमने महाकुंभ के दौरान देखा, महाकुंभ के दौरान बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के लिए, अमीरों के लिए, सेठों के लिए, फिल्म एक्टर्स के लिए, उद्योगपतियों के लिए एक अलग व्यवस्था थी साहब। और हमारे आपके लिए क्या था? इनकी आस्था व्यापार है और व्यापार ही इनकी आस्था है। इनकी आस्था सियासत है, सियासत ही इनकी आस्था है। ये धर्म के पीछे छिपकर सबको मूर्ख बनाते हैं और सिर्फ अपने सूट बूट के लोगों का ध्यान रखते हैं, अपनी सत्ता का ध्यान रखते हैं। मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देते हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थकों का, उनके शिष्यों का जटाएं खींचकर घसीटते हैं। वीडियो में देखा आपने। मन को पीड़ा होती है, दुख होता है, आहत होते हैं हम सब। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, न बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आप मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ क्रिसमस में आपने क्या देखा? आप किसी की खुशी नहीं देख पाते। आप डीजे बजा बजा के लोगों को नचवाते हो मस्जिदों के सामने। अपना हमारा जो शाही स्नान है, मौनी अमावस्या का शाही स्नान है, एक अखंड परंपरा है। उस अखंड परंपरा में असुर विघ्न डालते हैं। ये असुरों का काम है, ये इंसानों का काम नहीं हो सकता। गुड। पवन खेड़ा कम से कम मुकदमा अगर पवन खेड़ा पे भी हो जाए कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में भी ऐसा बोलने में बहुत लोग कतराते हैं। लेकिन बढ़िया है एआई या बेहयाई, बस यही आखिर। इसी के बाद हम पवन खेड़ा का बचा हुआ हिस्सा चला करके हम लोग इजाजत ले लेंगे बाबू। एआई और बेहाई, ये बेहाई तो
भाई साहब, जो कैरेक्टर तो इनका वही है, हम्म, एआई के आड़ में अपनी बिहाई चलाना है। हम्म, और कब नहीं हुई? योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल देखिए आपने, जब से मुख्यमंत्री बना तब से क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? यही तो चल रहा है। हम्म, ना संविधान है, ना कानून व्यवस्था है, ठाकुरवाद है, महाराज का राज है। और जब महाराज का राज होगा तो संविधान ताक पे होगा। जो अपने संत है उनके लिए रोटियां सेकेगा कलेक्टर। जो संत कभी सवाल पूछते हैं, और क्या सवाल पूछे कि कुंभ में इतने लोग मरे कैसे? हम्म, मरे किसने कहा? प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने ट्वीट करके पहले कहा था कि लोग मर गए। बाबा तो मानने कोई तैयार नहीं था मर गए। उसके बाद बेहयाई किसको कहते हैं? बोले अरे कुंभ में मरे तो मोक्ष मिल गया होगा। ये बेहयाई है। पद पद पर, कदम कदम पर, यही इनका यूएसपी है, यही इनका कैरेक्टर है। और ऐसे ही इनका राज धर्म चलता है। ये राज धर्म नहीं है, ये बेहाई धर्म है। पल पल पर दिखेगा। चलिए, इसलिए इस शंकराचार्य को लट मिलते हैं और उस साधु के लिए रोटी सेकी जाती है। उस कलेक्टर पे मुझे शर्म आती है आज। एक बार फिर से मसूरी वालों को बताना पड़ेगा कि तुम क्या ये सिखाते हो क्या आजकल? मसूरी वालों को पूछना पड़ेगा हाँ, कि क्या यही ट्रेनिंग देते हो क्या? रोटी सेकने का ट्रेनिंग देते हो क्या? नहीं हो सकता है। मसूरी वालों से ये पूछना पड़ेगा भाऊ कि क्या तुम दिल्ली वाले साहेब से ट्रेनिंग लेके आए हो? तुम देते क्या हो? पूछने नहीं, खाली ये पूछ लेना है, पता चल जाएगा क्या दे रहे हैं। जो लेके आ रहे होंगे वो दे रहे होंगे, यही लेके आ रहे हैं सब। खैर, इजाजत दीजिए हमें। यहाँ पर न सनातन खतरे में है, न हिंदुत्व खतरे में है। हर उस आदमी पे खतरा है जो सवाल पूछेगा। हर उस आदमी पर खतरा है जो मोदी और मोदी की कंपनी के इकोसिस्टम की सच्चाई को देखने या दिखाने की कोशिश करेगा, बोलने या बताने की कोशिश करेगा। हर उस आदमी पर खतरा है, बाकी किसी पर खतरा नहीं है। आप सोचिए, एक खबर बता के जा रहा हूं आखिर में। बरेली के गांव में एक खाली होता है, गांव में 10 आदमी ने घर बनवाया, एक का प्लॉट खाली है या एक का घर बना है, अधूरा बना हुआ है। एक मुस्लिम, उसने घर बनवाया, अधूरा बना था, घर में कोई नहीं रह रहा था। तो जुमा की नमाज पढ़ने के लिए वहां पर 10-12 जुमा की नमाज होता है कि 8-10 लोग मिलकर पढ़ ले। तो जितने वहां पर आस पड़ोस में 10-15 मुस्लिम परिवार थे, सब इकट्ठा होकर के उसी घर में जुमा की नमाज पढ़ लेते थे। उन पर एफआईआर कर दिया, पुलिस ने उठा ले गई और फिर कहा है कि आगे ध्यान रखना। कल खबर ओवर आई तो इस चक्कर में ध्यान रखना, चेतावनी दे के छोड़ा गया है। आप बताइए, गली गली में कीर्तन भजन हो रहा है, तब तो घर में कीर्तन भजन करने वाले को भी उठा लोगे। बस ये पता चल जाए कि भाजपा वोट नहीं देता है, उठा ही लोगे। हाँ, ये कीर्तन करने वाले सिर्फ नहीं है, ये भी सोच लें। नहीं, ये किसी के सगे नहीं है, किसी के सगे नहीं है। और हाँ, आप इनके अगर सगे हैं, आंख बंद करके इन्हीं को कहते हैं, जैसे मैंने बताया एक वीडियो जो इनको वो बंदर चाहिए जो ना इनके खिलाफ कोई सुनेगा, ना इनके खिलाफ बोलेगा, ना इनके खिलाफ देखेगा। ऐसा बंदर, ऐसे बंदरों की एक फौज लेके ये सत्ता में रहना चाहते हैं। ये हिटलर की फोटोकॉपी बनने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि हिटलर से भी ज्यादा अच्छा चेहरा ये लेके आने वाले समय में सामने आएंगे। समाज इस मेरे शब्दों को याद रखेगा। उड़ीसा में एक मुस्लिम को किसी ने मारा। जो मारा उसको छुड़वाने के लिए थाने के बाहर हनुमान चालीसा कर रहे हैं और पुलिस उसके हाथ पांव कांप रहे हैं। वहां थाने के बाहर मुसलमान को मारने वाले को छुड़ाने के लिए थाने के बाहर हनुमान चालीसा होगी और अपने घर में, खाली घर में नमाज पढ़े तो गिरफ्तार हो जाओगे। ये देश बना रहे हैं, दुनिया देखेगी। और दुनिया देखेगी नहीं, शब्द ध्यान रखिएगा, वाकई
लोग कहते हैं अपमान, अपमान तो ये करवा रहे हैं, दुनिया ऐसे समाज पर थूकती है, समाज जो ऐसा समाज बनता है, इसी को बारबेरियन सोसाइटी कहा जाता है। कहीं ऐसा नहीं है एलियंस आते हैं तब बारबेरियन ना सोसाइटी ना ना बनती ना ना ना, है, ये बारबेरियन सोसाइटी, बारबेरियन, ये कैरेक्टर है बारबेरियंस का। यही बारबेरियन होती है सोसाइटी। इजाजत दीजिए हमें आखिर में जो पूरा हिस्सा बचा हुआ है पवन खेड़ा वाला, वो चला दीजिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। देखिए 12 साल से ये सत्ता में है और जिनकी मेहरबानी से सत्ता में बैठे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं ये आपके सामने इस वीडियो में आपने देखा, और लगातार एक वीडियो लूप पे चल रहा है, ये भी देखते रहिए। आपकी पूरी सियासत, आपकी पूरी राजनीति अपने भक्तों को मूर्ख बनाकर, और माफ कीजिएगा कुछ मूर्खों को अपना भक्त बनाकर, यही थी कि साहब मैं हिंदुओं का मसीहा हूं और मैं अब्दुल का इलाज करूंगा। यही दो चीजें थी। ये कह कहकर 12 साल आपने 80,000 रुपए किलो के मशरूम खाए, डायमंड फेशियल कराया, 2 जेट खरीदे, 6,500 करोड़ का सुनाए एक जेट है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो, सूट बूट बदलते रहते हो, दिन भर इठलाते हुए फिरते हो, राजा बन के घूम रहे होते हो, विश्वगुरु अपने आप को उपाधि देते हो, सिर्फ ये कहकर कि मैं हिंदुओं का मसीहा हूं। आपकी सियासत में मुसलमानों का क्या स्थान है हम जानते हैं। हम आपकी उस सियासत से लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, लड़ते आए हैं। मुसलमान कॉलेज में पढ़ लिख जाए तो कॉलेज को बंद करा देते हैं। मुसलमान स्कूल खोल दे हिंदू बच्चों के लिए तो स्कूल बंद हो जाएगा। मुसलमान सड़क पर निकलेगा तो उसकी दाढ़ी खींचेंगे, उसकी टोपी खींचेंगे, उस पर टिप्पणियां करेंगे, उसकी लिंचिंग हो जाएगी। अभी ओडिशा में हुई 3 दिन पहले, उससे पहले पहलू खान, अखलाक खान, जुनैद, कई ऐसे उदाहरण। मुसलमान थक हार के मदरसा चला जाता रहे, ये तो मदरसा छाप है। हमें मालूम है आपकी क्या राजनीति है मुसलमानों की, लेकिन जिस थाली में आप बैठते हैं उसमें छेद करते हैं, ये वीडियो दिखा रहा है। शंकराचार्य जी, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी, ये उनके साथ हो रहा है। क्या अपराध है उनका कि वो आपकी निंदा करते हैं, आपकी जय जयकार नहीं करते, मना कर देते हैं जय जयकार करने से। आप आधे अधूरे मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो आपत्ति जताते हैं। महाकुंभ में जो कुव्यवस्था थी, इतने लोगों ने जान गंवाई, उस पर वो आपकी निंदा करते हैं। कोविड के दौरान मां गंगा की आंचल में जो लाशें तैर रही थी उसके बारे में वो बात करते हैं। क्या उनका अपराध क्या था ये बताइए। जिस धर्म का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके आप सत्ता में आते हैं, उस धर्म के शीर्ष जो हमारे संत हैं उनके साथ आप ये करते हैं। हिंदी में एक पिक्चर बनी थी अमिताभ बच्चन की, उसका नाम था नमक हराम। बिल्कुल उपयुक्त बैठता है ये नाम। जैसा मैंने आपको कहा कि जिस थाली में बैठते हैं उसमें ये छेद करते हैं। अब आप किस काम के हैं, ना आप काम के हैं ना आप राम के हैं। हर धर्म कर्म की बात करता है। हिंदू धर्म में कर्म पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है कि भाई अगला जन्म सुधारो। डे ऑफ जजमेंट क्रिश्चियनिटी में होता है, कयामत इस्लाम में होता है। अरे किसी से तो डरिए साहब, ये क्या कर्म है आपके। उड़ीसा में मैंने आपको एक उदाहरण दिया, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हैं साहब कि जिसने मारा मुसलमान को उनको रिहा करो। अभी पिछले हफ्ते गहलोत साहब ने आवाज उठाई। मेरे शहर उदयपुर से कन्हैया टेलर के जो हत्यारे थे, गहलोत साहब ने उसी वक्त दोनों बच्चों को नौकरी दिलवाई, मुआवजा दिया, तुरंत एनआईए को सुपुर्द कर दिया केस। कितने साल हो गए? केंद्र में आपकी सरकार कब शुरू से है? 12 साल से है। आज तक कन्हैयालाल टेलर को न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं। ये न काम के हैं न राम के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ सत्ता
और धन, ये दो चीजें हैं इनकी, इसके आगे कोई धर्म नहीं है, कोई आस्था नहीं है इनकी। और इनका ये असली चेहरा बेनकाब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, हम और आप तो समझदार हैं, लेकिन मूर्खों को अपना भक्त बनाते हैं और अपने भक्तों को मूर्ख बनाते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं जानते। बहुत पीड़ा हो रही है आपको, मैं जानता हूं, हम सबको पीड़ा हुई। कल जब से ये देखा और सुना, ये अनशन पे बैठ गए हमारे शंकराचार्य साहब, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई और सरकार होती, कोई और राजा होता, कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और प्रधानमंत्री होता, शर्म के मारे डूब मरता। ये इनकी आस्था है, ये इनकी आस्था की असलियत है। ये वीडियो आपको मैं दूंगा, इसको बार बार देखिएगा, अपने मालिकों को जरूर दिखाइएगा जो इनके हाथों से क्या उंगलियों में नाचते हैं, दिखाइएगा अपने मालिकों को। कहीं तो रुकिए, कुछ तो सोचिए, इन्हें कहीं तो रोकिए। आप लोग रोक सकते हैं, हम लोग रोक सकते हैं, मिलकर रोक सकते हैं। पूरी ट्रोल आर्मी एक तैयार कर दी। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ एक पूरी ट्रोल आर्मी लगा दी इन्होंने। क्यों भाई? धार्मिक व्यक्ति है, हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के बहुत सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उनको भी आप ट्रोल कर देते हैं इसलिए क्योंकि वो आपसे सवाल पूछते हैं, इसलिए कि वो आपके सामने नतमस्तक नहीं होते। राजा के सामने संत कभी नतमस्तक नहीं होता, संत के सामने राजा नतमस्तक होता है। किसी भी धर्म में चले जाइए, कभी देखा आपने कि संत राजा के सामने नतमस्तक हो जाए? लेकिन यहां मोदी जी मंदिर जाएंगे तो भगवान की मूर्ति पीछे होगी, सामने मोदी जी होंगे, कैमरा और भगवान के बीच में मोदी जी होंगे, मूर्ति नहीं दिखेगी आपको। कभी भगवान के पीछे पीठ करके दर्शन किए जाते हैं, लेकिन ये करते हैं, भगवान पीछे हैं, दर्शन कैमरा के हो रहे हैं। अगर आप लोग अब भी नहीं जागे तो माफ कीजिएगा, फिर जब जागेंगे तो बहुत लेट हो चुका होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। ये जो हुआ, प्रधानमंत्री को सामने आकर हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो अपने आप को सनातनी तो मत कहिए, आप धनातनी हैं, धनातनी थे और धनातनी रहेंगे।